हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइटर टोर्स सीरीज की कॉमिक बिजनेसमैन का दूसरा भाग। टोर्स एक अभियान पर निकल पड़े थे। देख, वे नकाबपोश शायद अभी यहीं पर हूँ। क्या देख रहे हो साहब, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, तुमने अभी यहाँ से किसी को एक बक्सा लेकर निकलते हुए देखा है क्या? दो नकाबपोश जैसे लोग थे। ब्रीफकेस में पैसे भरे थे। हाँ, नकाबपोश चेहरे को ढके हुए थे। हाँ हाँ, नहीं देखा। हाँ, अबे क्या हाँ हाँ किए जा रहा है? इसको पता होता तो उनको जाने ही क्यों देता। चला, उनको कहीं और ढूंढते हैं। यहाँ टाइम बेकार करने से कोई फायदा नहीं है। अरे अरे साहब लोगों, सुनो तो। पास में एक रैन बसेरा है। रैन बसेरा क्या, चोर बसेरा है। वहाँ रहने वाले दिन में भीख मांगते हैं और रात को चोरी करते हैं। आप वहाँ जाकर अपना ब्रीफकेस ढूंढिए। जल्दी फाइटर टोर्स ने रैन बसेरे को ढूंढ निकाला। वह रहा रैन बसेरा और वह रहा ब्रीफकेस। अरे, ये तो खाली है। इसके पैसे कहाँ गए? लगता है किसी ने इसके पैसे निकाल लिए और ब्रीफकेस छोड़ दिया है। पर पैसे निकाले किसने? यार सीधी सी बात है, ब्रीफकेस यहाँ है तो पैसे चुराने वाला भी अंदर ही होगा। चल ढूंढते हैं। रैन बसेरा अंदर से मेकअप रूम बना हुआ था। अरे पट्टी जरा गंदी करके बांध, ऐसे तो मैं कोड़ी लगूंगा ही नहीं। क्या जिंदगी है, डबल शिफ्ट काम करना पड़ता है। दिन में भीख मांगो, रात को चोरी करो। चोरी भी घाटे का धंधा हो गया है। एक दिन भी पकड़े गए और पिटाई हुई तो 6 दिन की कमाई तो दवा दारू में चली जाती है। मैं तो पारदी गैंग वालों से बड़ा प्रभावित हूँ। पेड़ की दाल तोड़कर ले जाते हैं, चाकू खरीदने तक का खर्चा नहीं करते, यानी भीख के पैसों की पूरी बचत। यार, ये कच्चा बनियान गैंग वालों की ड्रेस मुझे एकदम सूट करती है। चाहे चोरी करके जाओ या भीख मांगो, ड्रेस चेंज करने का झंझट ही नहीं है। अरे, ब्रीफकेस लिए साहब लोग यानी भीख देने वाले खुद भिखारी के पास आ गए, यानी भगवान भक्त के पास आ गए। यानी खैर, दे दे भाई, दे दे मालिक, कोड़ी पर दया कर। नहीं नहीं, पहले अंधे को भीख दो। पहले लंगड़े पर दया कर बाबा। नहीं, पहले मेरे बच्चे पर दया कर। बच्चा था, अभी अभी भाग गया है। चुप। यार, इतनी अफरा तफरी में कैसे पता चलेगा कि ब्रीफकेस को चुराकर यहाँ कौन लाया? ऐसी स्थिति होने पर इंसान लोग लाइन लगा लेते हैं। चलो लाइन लगाओ। साहब लोग कितने दयालु हैं, लाइन लगाकर भीख दे रहे हैं। इनका पता पूछ ले, रात को इनके यहाँ चोरी करेंगे। यहाँ भीख दे जाएगा तो इसके पास बचेगा क्या? ये ब्रीफकेस तू यहाँ लेकर आया था? शायद किसी का ब्रीफकेस खो गया है और ये भले मानस उसके मालिक की तलाश में है। हाँ, अरे ये कब खो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो फिर बता, इसके पैसे कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसा ब्रीफकेस पहले कभी देखा ही नहीं। मैं तो लालच में झूठ बोल गया। चल दूसरे से पूछ, ये ब्रीफकेस तू लेकर आया था? नहीं, मैं नहीं लाया। तो बता कि कौन लाया। मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? अरे मैं कैसे देखता, मैं तो अंधा बना हुआ हूँ ना। तू लाया था ब्रीफकेस? हाँ कहूँगा तो मारोगे? हाँ। ना कहूँगा तो भी मारोगे? हाँ। तो ऐसे ही मार लो, तड़ाक। तेरी मर्जी, तेरा दिल क्यों तोड़ूं। अरे ये तो खामा ही खामा पीट रहे हैं। चलो पीटो इनको। टोर्स एक्शन। अरे ये तो मेढक है, फिर भी इनको पीटो। डरो मत, भिखारियों के लिए सब बराबर है। मैं तो इनको नहीं पीटूंगा, मुझे तो इनको छूने से भी घिन आ रही है। जब तक तुम लोग हमको नहीं बताओगे कि इसके पैसे कहाँ गए, तब तक पिटते रहोगे। धा तुम धा। मुझसे पंगे मत लेना, मैं कच्चा बनियान गैंग वाला हूँ। मैं तुझे से बनियान गैंग वाला बना देता हूँ। मुझे घूसा मार दे मेरे बाप, मुझे बेहोश कर दे। होश में रहकर ये बेइज्जती मैं नहीं सह सकता। धड़ाक। जैसी तेरी मर्जी। ए मेढक, आगे बढ़ा तो इस डाल से तेरा सिर फोड़ दूंगा। इससे मेरा सिर फोड़ेगा? खट 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 खट। ले, तूने डाल की झाड़ू बना दी। अब जा बाहर जाकर दूसरी डाल तोड़ कर ला। धड़ाक। लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई। अब बताओ तो मालिक की हमारी पिटाई क्यों की? इस ब्रीफकेस में 5 लाख रुपए थे। दो नकाबपोश इसे चुरा कर ले गए थे और ये हमको रैन बसेरे के बाहर पड़ा मिला। पर इसमें से पैसे गायब थे। बताओ पैसे कहाँ गए? अरे मेडको, अगर किसी को 5 लाख मिल जाएंगे तो वह इस रैन बसेरे में पड़ा रहेगा क्या? 5 स्टार होटल में नहीं चला जाएगा? यार इसकी बात में दम है। पैसे निकाल कर वे नकाबपोश ब्रीफकेस को रैन बसेरे के बाहर फेंक गए होंगे। वैसे भी 6 फीट के थे, इनमें से कोई भी उतना लंबा नहीं है। खामा खा टाइम वेस्ट हुआ। वेस्ट क्यों, लड़ाई में कितना मज़ा आया। अच्छा अब चलो कहीं और चलकर पैसे ढूंढते हैं। चले गए, हाँ चले गए। अब ये चोरी का धंधा छोड़ ही दो। चोरी ना भी करो तो शक में लोग पीट जाते हैं। लोग क्या, अब तो मेढक भी हमें पीटने लगे हैं। पर वे मेढक हम पर एक एहसान भी कर गए हैं। एहसान? कैसा एहसान? अब हमको भीख मांगने के लिए मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो हमारी हालत देखकर कोई भी बिना मांगे ही भीख दे देगा। टॉकी पर एक नई मुसीबत आ टूटी थी। ये क्या कह रही हो टॉकी, जब कोई यहाँ पर आए ही नहीं तो ब्रीफकेस भला कहाँ जा सकता है?
इस अपार्टमेंट का चौकीदार बता रहा था कि उसने 4 फुट फुटे साहबों को बाहर निकलते देखा था। वे ब्रीफकेस का पता भी पूछ रहे थे। कौन थे वे? मुझे नहीं पता कि आप किन की बात कर रहे हैं। ये ज़रूर टोट की बात कर रहा है। वे ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर मैंने बताया कि वे यहाँ पर थे और ब्रीफकेस के साथ साथ वे भी गायब है तो ये खामखा ही उनके पीछे पड़ जाएंगे। तब तो मुझे खेद है डॉक्टर तौकी कि मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि वह 4 फुटे वही मेढक रहे होंगे। तौकी उनकी दोस्त है। इन पांचों ने मिलकर पैसों का गबन किया है और मेढकों ने मुझे इंस्पेक्टर से कांस्टेबल बना दिया। अब मैं उनको पकड़कर फिर से कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें नई दिल्ली विशेषांक। टोड्स इस नई घटना से अनजान थे। अब क्या करें? इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढें उन लुटेरों को? हमको तो ये भी पता नहीं कि वे थे कौन। उनको ढूंढना अब असंभव है टोड्स। बस इज्जत बचाने का अब एक ही रास्ता है और वह ये कि हम खुद पैसे कमाकर तौकी जी को वापस कर दें। पर हम पैसे कैसे कमाएंगे? हम तो निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, वेले हैं, आवारा हैं। अब हमको निठल्ला बना नहीं रहना। हम काम वाले बनेंगे, पैसे कमाएंगे। देखो, पैसे कमाने के तरीकों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, सट्टेबाजी, लॉटरी, जुआ, तस्करी, चोरी, डकैती वगैरह वगैरह। अब गलत काम तो हम टोट नहीं कर सकते। नौकरी हमें कोई देगा नहीं। अबे छोड़िए तरीके, ये देख, एक झटके में सारे पैसे आ जाएंगे। राजापुर में पहली बार स्पेनिश बुल फाइटिंग, लाखों कमाइए। स्थान शमशाद घाट स्टेडियम राजापुर। अबे बुल फाइटिंग का मतलब ही समझता है? उसमें सांडों से लड़ना पड़ता है। 300 किलो के सांड, उनके 3 फुट के सींग होते हैं। कटर ठीक कह रहा है। ऐसे जान जोखिम में डालकर एक झटके में 5 लाख आ जाएंगे। चल चलते हैं शमशान घाट स्टेडियम। यार मैं सांडों से कभी नहीं लड़ा, पहली बार आज मौका मिला है। मुझे भी। एक बार तू लड़ना, एक बार मैं लड़ूंगा। शमशान घाट स्टेडियम पब्लिक से ठसाठस भरा था। हे पुलिस को पैसे तो बहुत खिलाने पड़े लेकिन फिर भी इस बुल फाइटिंग में मुझे घाटा कतई नहीं होगा। 1 लाख रुपए प्रति फाइट के रेट पर सैकड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। पर मेरे सांडों से कोई नहीं जीत सकता और हर फाइटर की 25,000 की एंट्री फीस सीधे मेरी जेब में जाएगी। दर्शकों को टिकट बेचकर जो मुनाफा होगा सो अलग। समझा बछड़े? लेकिन बुलबुल मास्टर, अगर सैकड़ों में 10 आदमी भी जीत गए तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। मैंने कहा ना बछड़े, मेरे सांडों से जीतना असंभव है, क्योंकि एक तो मैंने इन सांडों को तगड़ा नशा कराया हुआ है और दूसरे पूरे मैदान में ऐसे ऐसे यंत्र भी फिट कर रखे हैं जो किसी भी फाइटर को फाइट जीतने से रोक देंगे। तू देख, पहला फाइटर अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। अरे मैं भी तुझसे कम नहीं हूँ। जब मैं खेती करता था तब तेरे जैसे कई बैलों को चाबुक मार मार कर सीधा कर दिया करता था। आजा आजा। आता हूँ, पर ये बुल फाइटर मुझे दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? लगता है इस बार मालिक ने कुछ ज़्यादा ही नशा करवा दिया है। ओह, गलत वाले को टक्कर मार गया। शाबाश, वाह वाह। बुलबुल मास्टर वो तो जीत रहा है। जीतेगा कैसे? तू देख मेरे यंत्रों का कमाल। खट, और अगले ही पल जमीन में से एक पंखा उभर आया। अब मैं भी ट्रिक समझ गया हूँ। मुझे इन दोनों फुल फाइटरों के बीच में टक्कर मारनी है। ये निशाना सही बैठा। थड़ाक, और ये गया बुल फाइटर मालिक के पास। था क्यों लल्ले, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? ये ले 10 रुपये, खैराती अस्पताल में जाकर दवा ले लेना। अगला फाइटर। टोड्स भी अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए स्टेडियम पहुंच चुके थे। टिकट दिखाओ। ऐसे कहाँ घुसे जा रहे हो? हमारे पास टिकट के पैसे होते तो तौकी जी को ना देते थे। तौकी जी? कौन तौकी जी? इस गेट से जाना है तो टिकट लेकर आना होगा, और अगर हम गेट से ना जाएं तो इधर से चले जाएं। हा, ये 50 फुट की चिकनी दीवार फांद कर। ठीक है, ऐसे जा सकते हो तो चले जाओ। आओ यारों। हैं? स्टेडियम में घुसने के बाद टोड्स ने बुलबुल मास्टर को ढूंढने में ज़्यादा समय बेकार नहीं किया। 16वां, तू भी ले 10 रुपये और जाकर अस्पताल की लाइन में लग जा। लो मास्टर, फाइटरों की लिस्ट तो खत्म हो गई, यानी दर्शक जाने शुरू हो जाएंगे। नए दर्शक टिकट खरीद कर आएंगे ही नहीं, यानी घाटा। हे सांडदेव, नंदी महाराज, कुछ करो कुछ करो। तुम ही बुल फाइट करवा रहे हो? हम फाइट करने आए हैं। 4 फाइटर, वाह वाह। जय नंदी महाराज, जय हो जय हो। लाख रुपये निकालो, 25 हज़ार के हिसाब से। पैसे तो नहीं है, जब जीतेंगे तो इनाम से काट लेना। कंगले फाइटर। खैर इस समय तो दर्शकों को रोके रखना, ये घाटा तो मैं बाद में पूरा ही कर लूँगा। द शो मस्ट गो ऑन। वैसे भी ये जीत तो पाएंगे नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है। कपड़े उतार लो और जाओ रिंग में। पहले कौन रहेगा? मैं। मेढक? ये तो मेढक है। अब डर मत, ये WWE वालों की तरह भेस बनाकर आए हैं ताकि हमारे सांड डर जाएं, पर ऐसा होगा नहीं। जाओ जल्दी फाइट शुरू करो, वरना दर्शक फूटने शुरू हो जाएंगे। दर्शकों को एक नया मज़ा मिल रहा था। ओए, मेढक बनकर फाइट करने आए, कमाल है यार। मार्केट में कैसी कैसी ड्रेसें मिलने लगी हैं, एकदम असली लग रहा है। खैर फाइट देख। कम ऑन कटर, कम ऑन। ओए मेढक, तुझे तो मैं कुचल कर रख दूंगा।
अब तो मुझे दो दो दिखने भी बंद हो गए हैं। चल मेरे सांड, टेक टेक टेक, वरना कटर से खाएगा किक। इतनी बेइज्जती, मेढक सांड पर सवारी कर रहा है, अभी बताता हूँ। दौड़ते दौड़ते सांड एकाएक रुका और कटर उछलकर दूर जा गिरा। धम! अब मैं तुझे कुचल डालूंगा। कटर ने तेजी से उठना चाहा, पर तभी दो शिकंजों ने उसे जमीन में जकड़ कर रख दिया। अरे ये क्या, यानी ये बुलबुल चीटिंग कर रहा है। खैर मैं भी इस खेल का उस्ताद हूँ। खट! कटर ने आज़ाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। थड़ाक खटाक! हाँ ये क्या हो गया बुलबुल सिंह मास्टर, अब तो लाख रुपए ढीले करने ही पड़ेंगे। ऐसे कैसे बछड़े, अभी तो बहुत सारे यंत्रों का इस्तेमाल बाकी है। इस पर दो सांडों को एक साथ छोड़ता हूँ और वे दोनों 500 किलो वाले सांड होंगे। खट! बुलबुल सिंह ने कुछ बटन दबाए और रिंग से बाहर निकल रहे कटर को बीच में ही रुक जाना पड़ा। ओह, फिर से चीटिंग, लेकिन अब मैं भी हर चीटिंग के लिए तैयार हूँ। लेकिन इससे पहले कि कटर तैयार हो पाता, अरे अरे ये क्या, जमीन में से धुआं क्यों निकल रहा है? गाढ़ा गाढ़ा धुआं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मास्टर शूटर और कंप्यूटर चिंतित हो उठे। अरे कटर बच, क्या कर रहा है? दोनों सांड तो ये टक्कर मार कर कुचल डालेंगे, हट जा। कटर सुन नहीं पा रहा है, तो फिर मैं उसे बचाऊंगा। मास्टर बिजली की गति से लपकता हुआ उस धुएं के बादल में घुस गया और उसी पल दोनों सांड भी दोनों तरफ से उस धुएं में आ टकराए। अगले ही पल सांडों के शरीर वापस हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। धूम धूम! और इसका कारण था उनका मास्टर के विशालकाय रूप के गद्देदार बदन से टकराना। और इससे पहले कि सांड दोबारा अपनी टक्कर कटर और मास्टर को जड़ पाते, वे खुद ही एक दूसरे को टक्कर मारने लगे। धाड़! मर गए ये तो 3 लाख हो गए मास्टर। ये मेढक जिंदा बचेंगे तब पैसे मांगेंगे ना। अभी अपने सारे सांड एक साथ इन पर छोड़ देता हूँ। सभी बाड़े एक साथ खुल गए और चारों तरफ से 4 बड़े बड़े सांड मास्टर और कटर की तरफ लपक पड़े। शूटर, अगर इनके सींग मास्टर के बदन में घुस गए तो मास्टर गुब्बारे सा फट जाएगा। नहीं फटेगा कंप्यूटर, उसकी चमड़ी बहुत मोटी है। फिर भी मैं सांडों को मास्टर तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। अगले ही पल तीरों की बौछारों ने आगे बढ़ते सांडों के खुरों को वहीं पर रोक दिया। थार 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 थार! वाह वाह, मजा आ गया। बुल फाइटिंग क्या कमाल की चीज होती है यार। बुलबुल सिंह मास्टर, ये तो 7 लाख बन गए और वे मेढक उसे वसूलने इधर ही आ रहे हैं। घबराता क्यों है, मेरे पास उसका इलाज भी है। आने दे मेढकों को। हाँ भाई, निकाल पैसे। 1 लाख प्रति सांड के हिसाब से 7 लाख होते हैं। तू 5 लाख ही दे दे। देता हूँ, पहले हिसाब तो कर लें। देखे भाई, एक फाइट के 25,000, एंट्री फीस कम कर दो तो बचे 75,000। उसमें से 25,000 प्रति फाइट और कम कर दो, ये जुर्माना है और जानवरों पर अत्याचार करने का। और बचे 50,000 रुपये प्रति फाइट तो वह सांडों की दवाई, दारू और मरहम पट्टी में लगेगा। तुमको मिलेगा ठेंगा। ये तो नियम पहले से ही लिखे हुए हैं भाई, मैं इनको बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। ये नियम कहाँ लिखे हैं? हमने तो पढ़े नहीं। उधर लिखे हैं, उस बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। उस बोर्ड पर तो कुछ भी नहीं लिखा, वह तो सादा है। बोर्ड हवा से पलट गया है। ले मैं घुमा कर दिखा देता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि बोर्ड हवा में पलट गया होगा। हाँ देखा, पर यह तो धोखा है। तुम जानबूझकर इस बोर्ड को पलट कर रखते हो ताकि अगर कोई सांड से जीत जाए तो तुमको उसको पैसे ना देने पड़े। जानवरों को मारने पर 25,000 जुर्माना देना होगा। चोट खाए प्रति सांड के इलाज के लिए 50,000 देने होंगे। यह शुल्क 25,000 की एंट्री फीस के अलावा होगा। धन्यवाद। अच्छा मास्टर जी, अगर जानवर आपको मारेगा तो उसे कितना जुर्माना देना होगा? कुछ नहीं। अरे जानवर के पास जुर्माना देने के लिए होता ही क्या है। अच्छा, तो हम भी तो जानवर ही हैं। और ये सांड भी। ताक! हवा में उड़ता बुलबुल मास्टर सांडों के बीच में जा गिरा। आहा, आ गया हमारा मालिक। इसी की वजह से आज हम पिटे हैं। आज इस मास्टर को भी पता चल जाएगा कि बदन दर्द क्या होता है। इस पिटाई से पूरा बदन ऐसे दुख रहा है जैसे साल भर तक लगातार पिटते रहे हूँ। और फिर सांडों के बीच में एक फुटबॉल मैच शुरू हो गया। थार थार थार! अरे मेढको, अरे बचाओ, मर गया रे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोर सीरीज की कॉमिक बिजनेसमैन के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।